जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और लाइव चर्चा का जो विषय है कुंभक रहस्य। कुंभक से संबंधित जो रहस्य है वो यहां प्रकट किया गया है। कुंभक क्या है, कुंभक से संबंधित क्या रहस्य है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यह विषय है हट्ट प्रदीपिका ग्रंथ से दूसरे द्वितीय उपदेश का। यह द्वितीय उपदेश का विषय है। द्वितीय उपदेश में ऐसी चर्चा आती है कि कुंभक की चर्चा, और एक और चर्चा आती है षटकर्म की चर्चा। षटकर्म की चर्चा भी द्वितीय उपदेश में आती है। तो षटकर्म से संबंधित चर्चा और कुंभक से संबंधित चर्चा द्वितीय उपदेश में हमें प्राप्त होती है। तो हम द्वितीय उपदेश पर ही आज पूरी चर्चा हट्ट प्रदीपिका ग्रंथ के दूसरे उपदेश पर है। ठीक, हट्ट प्रदीपिका ग्रंथ के दूसरे उपदेश पर ही आज की पूरी चर्चा है। तो रहस्यमय चर्चा है, बहुत ही योग के, जीवन के, मानव शरीर के बहुत बड़े बड़े रहस्यों को प्रकट करती हुई यह चर्चा है। इसलिए आप पूरी एकाग्रता से इसका लाभ उठाएं। ठीक है, एकाग्रता पूर्वक जुड़े रहें अंत तक और इसका लाभ उठाएं। एकाग्रता पूर्वक जुड़ना ही योग का वैसे लक्ष्य है। तो एकाग्रता बनाए रखना यह योग का परिणाम भी है। तो अगर हम अच्छा परिणाम चाहते हैं, अच्छा लाभ चाहते हैं, तो हम एकाग्रता पूर्वक ही जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएं। तो जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान योग का कार्यक्रम भी 20 सितंबर से शुरू होगा और ध्यान योग में बहुत सारी बातें इन ग्रंथों के आधार पर हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ क्रियाएं षटकर्म की होती हैं। आज हम चर्चा में लेंगे षटकर्म का विषय भी। तो चलिए देखते हैं कि स्वामी स्वात्मा राम जी हट्ट प्रदीपिका के दूसरे उपदेश में क्या क्या शिक्षाएं देते हैं, उनके उपदेश क्या हैं, वो कौन सा उपदेश प्रस्तुत करते हैं, आज हम उसको देखते हैं। तो द्वितीय उपदेश में योगी स्वात्मा राम जी कहते हैं, अथा सने दृढ़े योगी वशी हितमिताशनः गुरुपदिष्ठ मार्गेण प्राणायामान संभयसेत। तदंतर आसन का अभ्यास हो जाने पर, प्रथम उपदेश में आसन के अभ्यास के बारे में बताया। आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर तथा उपयुक्त तथा परिमिता अर्थात मिताहार लेते हुए एक योग साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करे, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करे, प्राणों का नियमन करे, प्राणों पर अपना नियंत्रण ले आए। अब प्राणायाम रहस्य को बताते हुए वो आगे क्या कहते हैं। प्राणायाम रहस्य को बताते हुए कह रहे हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्याणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है और तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। अतः प्राणायाम का अभ्यास करके क्या कह रहे हैं, वायु के चंचल होने पर चित्त भी चंचल होता है
जी हाँ, वायु के चंचल होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के सम चलने पर चित्त भी सम होता है। वायु के स्थिर होने से चित्त भी स्थिर होता है। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये, कि आप खुद देख सकते हैं जब आपका चित्त चंचल होता है, जब आपका चित्त चंचल होता है, आप बहुत अधिक व्यथित होते हैं, क्रोध में हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं, बहुत अधिक व्याकुल हैं, बहुत अधिक क्रोध में हैं, बहुत अधिक चिंतित हैं। जब आप ऐसी अवस्थाओं में रहते हैं तो आपकी श्वासों की जो गति है वो बहुत चंचल होती है। बहुत श्वासें आती हैं, जाती हैं, जल्दी जल्दी स्पीड में चलती हैं, फास्ट में चलती हैं, और कई बार एक साइड ही चलती हैं। दूसरा, जब हम क्रोध में होते हैं तो कई बार दाहिनी नाड़ी जो है, सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी जो है वो ज़्यादा चलती है। और जब कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो चंद्र नाड़ी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा होता है। तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आप बीमार होते हैं तो भी आपका जो श्वासें हैं वो सही से नहीं चलती हैं, जब आपको फीवर, बुखार आदि हो जाए। और जब आपका मन बहुत व्यथित होता है, बहुत चिंतित होता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी श्वासें सही से नहीं चलती हैं, चंचल होकर बहुत परेशान हैं आप रेस्टलेस हैं। जिस समय जब आप बिल्कुल रेस्टलेस हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय भी आपकी नाड़ियां जो हैं वो अव्यवस्थित रूप से चलती हैं, वो व्यवस्थित नहीं होती हैं, उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन यदि आप प्राणायाम के द्वारा इनका नियंत्रण बना लें तो आप अपने मन की स्थिति पर भी नियंत्रण बना लेंगे। यदि आप प्राणायाम के अभ्यास करें और अपने इन वायुओं पर, इन नाड़ियों पर, इन नाड़ियों को शुद्ध कर अगर आप प्राणवायु पे अपना नियंत्रण बना लें तो आप मन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। मन भी फिर उसके अनुसार से आप चला पाएंगे, मन को भी उसके अनुसार आप नियंत्रित कर पाएंगे। ये कहने का यहां तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है कि भाई मन का संबंध, सीधा संबंध मन का आपके चंचल प्राणों से है, आपके प्राणों से है। तो यह बात वायु के चलायमान होने पर, वाते चले चित्तम चलम निश्चले सति निश्चलम भवेत। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, और वायु के निश्चल होने पर, स्थिर होने पर चित्त भी निश्चल होता है, चित्त भी स्थिर होता है। तो स्थिर चित्त के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो विशेष रूप से यह उपदेश कुंभक के ऊपर है और इसमें षटकर्म की क्रिया भी बताई जाती है। तो वायु का आधार अब बताते हैं कि यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवन मुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति स्ततो वायुम निरोधयेत। जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन कहलाता है, उसका शरीर से निकल जाना ही मरण कहलाता है। अतः हमें जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए भी प्राणायाम करना चाहिए। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृक्षति कुशलम गेहे, आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्तोत्र में कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृक्षति कुशलम गेहे, कि जब तक पवन का निवास शरीर में है तावत पृक्षति कुशलम देहे, तभी तक कुशल पूछा जाता है, कुशल पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर हठ प्रदीपिका में कहा जा रहा है, यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते। जब तक वायु है तब तक आपको जीवित कहा जाता है, और जब वायु नहीं रहेगा तो आपको मृत कहा जाता है। इसलिए वायु पर अपना नियंत्रण ले आइए। यह उपदेश इसीलिए दिया जा रहा है। और उसमें जो सहायक है, वायु पे नियंत्रण कैसे आएगा, तो कुंभक से आएगा। यह समझाने का तात्पर्य है। आगे वो कहते हैं, मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्यादुन मणि भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत। यदि नाड़ी मल से भरी हुई हो
तो प्राणवायु मध्य मार्ग सुषुम्ना में नहीं चलती है, क्योंकि सुषुम्ना में शुद्ध प्राण ही चल सकते हैं। फिर उन्मनी भाव कैसे होगा और तब कार्य सिद्धि कैसे होगी? अर्थात अशुद्ध नाड़ी में उन्मनी को प्राप्त करना संभव नहीं है। उन्मनी मतलब मन की एकाग्र अवस्था, एक ही भाव अवस्था। शुद्धमेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं, तभी साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रित करने में समर्थ हो पाता है। मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं, तभी जो है यह संभव है कि हम प्राण को अपने नियंत्रण में ले सकें। ठीक। और तब प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायामः ततः कुर्यान् नित्यं सात्विकया धिया यथा सुषुम्ना नाड़िस्था मला शुद्धिं प्रयान्ति। शुद्ध होने से सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाएगा और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होंगे। कैसे करना चाहिए? पद्मासन में बैठकर साधक को चंद्र नाड़ी से श्वास भरना चाहिए और अपने शक्ति अनुसार कुछ देर रोककर दाहिने नाड़ी से उस वायु को बाहर निकालना चाहिए। फिर दाहिने नाड़ी से श्वास को भरना चाहिए। अब एक क्रिया ये यहां पे बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कुंभक करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए कैसे कहा गया है। और तब पुनः सूर्य नाड़ी मतलब पिंगला नाड़ी से द्वारा खींचकर धीरे धीरे उदर को भरना चाहिए। फिर विधिवत व कुंभक करके चंद्र नाड़ी से छोड़ना चाहिए। मतलब कि आप श्वास को भरोगे इससे चंद्र नाड़ी मतलब बायां, लेफ्ट साइड, ईड़ा नाड़ी जो है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। उससे आप श्वास भरिए और भरने के बाद यथासंभव समय तक उसको रोकिए। रोकना ही कुंभक है और रोकना ही जरूरी है, क्योंकि लेना छोड़ना तो चल रहा है। रोकने से ही शुद्धि होती है, रोकने से ही शुद्धि होती है। अब आप बाएं नाड़ी से भरिए, यथासंभव रोकिए और दाहिनी नाड़ी से छोड़ दीजिए। फिर दाहिनी नाड़ी से भरिए और फिर यथासंभव रोकिए और बाईं नाड़ी से छोड़ दीजिए। दिस इज सिंबल प्राणायाम। लेकिन हठ प्रदीपिका में एक विशेष रहस्य को समझाया गया है। आप सभी जानते हैं, YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं, इतने प्राणायाम की विधियां हैं, क्रियाएं हैं, बताई जाती हैं। ध्यान योग करते उसमें बताई जाती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है? कुंभक का। इसीलिए इस अध्याय का नाम कुंभक उपदेश है। कुंभक का रहस्य है, महत्व रोकने का है कि आप कितने समय रोकते हैं। और आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। यदि आप कभी भी परेशान हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ठीक ना, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। मैं कहता हूं यह भी नहीं, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं। क्या है? आप दाएं और बाएं का भी टेंशन छोड़िए। आप बस लंबी सी श्वास भरिए, उसको रोकिए, जितना संभव देर तक रोक सकते हैं, कंफर्टेबली जहां तक रोक सकते हैं रोकिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। फिर लीजिए, फिर उसको रोकिए और फिर उसको यथासंभव रोकिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा। आप अगर बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत वो हैं, तो चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आपको स्थिरता का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, मेंटल अनस्टेबिलिटी फील हो रही थी, वो स्टेबल फील करना आप शुरू कर देंगे। बहुत सिंपल सा ये तरीका है और बहुत साधारण सी क्रिया है और ये एक प्रैक्टिस है अपनी साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन यदि आप अभ्यास करते हैं इसका, वैसे तो जैसे बताया गया है बैठकर सही से अभ्यास करना चाहिए। ध्यान योग कोर्स में नाड़ी शोधन क्रिया सिखाई गई है, उसको एक विधि पूर्वक सिखाई गई है, वो करें तो अच्छा है। और ये, लेकिन अकस्मात अगर आपको कहीं पर कुछ समस्या होती है तो आप इस प्रकार से सिर्फ श्वास को भरिए, रोकिए और छोड़िए। इतना भी करेंगे तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी फील होनी शुरू हो जाएगी और आपको कहीं पर भी, कहीं आपको स्पीच देना है, कहीं इंटरव्यू देना है,
जस्ट इंटरव्यू रूम में घुसने के पहले आप थोड़ी देर ये क्रिया कर लीजिए। श्वासों को भरिए, थोड़ी देर तक उसको होल्ड कीजिए जहां तक आप होल्ड कर सकते हैं, और उसको छोड़िए। एक बैलेंस साइकोलॉजी आपको मिल जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आप बोलेंगे, इंटरव्यू देंगे अपना। तो ये सब सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुंभक का अभ्यास करने के लिए बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जिससे श्वास छोड़ा उसी से श्वास ले, और श्वास को तब तक रोके जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो। मतलब जब तक आप उसको कंफर्टेबली स्टॉप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तब तक आप उसको रोकें। ठीक, इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, और प्राणायाम का अभ्यास करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यदि प्राणवायु को ईड़ा से पूरित करें तो उसे नियंत्रित करके पुनः दूसरे अर्थात पिंगला से छोड़े। दाहिने नथुन में पिंगला दाहिना होता है, ईड़ा बायां होता है, ईड़ा चंद्र नाड़ी है, पिंगला सूर्य नाड़ी है। रट लीजिए, नहीं तो कई लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक, ये अभ्यास इस प्रकार से करना है। इसे नाड़ी शोधन क्रिया के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यास को बैठकर कैसे करना है, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसे कितना करना चाहिए, कई बार करना चाहिए। तो साधक को प्रातः, मध्याह्न, सायं तथा अर्धरात्रि इस प्रकार दिन में 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80 तक करना चाहिए। जब प्रारंभ करेंगे तो सुबह सुबह करिए, मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद आप 4 टाइम 20-20 बार करिए। प्रातः में सुबह, दोपहर में सुबह, सायंकाल सुबह, अर्धरात्रि को सुबह 20 बार। सुबह नहीं, क्षमा करें, प्रातः में 20 बार, मध्याह्न में 20 बार, सायंकाल में 20 बार, अर्धरात्रि में 20 बार। ऐसे करेंगे तो 24 घंटे में 80 कुंभक आपके पूरे हो जाएंगे। तो 80 कुंभक करने की बात यहाँ पर 20-20 कुंभक एक बार बैठे तो 20 बार जरूर करें। मतलब श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, ये 1 साइकिल हुआ। इस साइकिल को 20 बार करिए एक बार बैठे तो। ये इसमें कहा गया है कि 20 बार जरूर कर लीजिए। कुंभक करते हुए जब कुंभक का अब परिणाम किस रूप में पहले दिखाई देगा, पसीना आएगा। यह परिणाम, प्राणायाम का परिणाम शिव संहिता में भी ऐसे ही बताया गया है। कुंभक करते हुए शरीर में पसीना निकलने लगे तो वह कुंभक की प्रथम स्थिति है। मध्यम स्थिति है कंप उत्पन्न होना, और तीसरी स्थिति है, स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। मतलब कि यहां पे भारी भारी होना आपको महसूस होगा जब आप कुंभक की क्रिया करेंगे। तो पहली स्थिति बनेगी पसीना आना। दूसरा, और ये अनुभव गम्य है, जो लोग भी ध्यान योग कोर्स में भी जिनको सिखाया गया है वो भी अगर करेंगे तो उनको ये प्रभाव आएंगे कि पहले पसीना आना। हाँ, ठंड के मौसम में पसीना नहीं आएगा, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है या सामान्य मौसम है, बरसात के दिनों पसीना आएगा। थोड़ा पसीना आना, और फिर शरीर में एक वाइब्रेशन, कंपन जरूर होता है। और अब इसको ऐसा नहीं कि कोई वो बहुत आपको वियर्ड सा लगेगा, ऐसी भी बात नहीं, कोई वियर्ड नहीं लगेगा वो आपको, लेकिन एक वाइब्रेशन आपको फील होगा। और फिर यहाँ पे भारी भारी होना, ये मस्तक पर ऐसा लगेगा जैसे श्वास लेते हैं तो ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर एक वाइब्रेशन उतरती है। आपको ब्रह्मरंध्र में उसका प्राणों का प्रवेश होने का अनुभव, इस स्थान पे भारी होना, यहाँ पर आपको जैसे चींटी रेंगती है ऐसा अनुभव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मरंध्र में प्राणों का प्रवेश होना, ये तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था है पसीना, दूसरी अवस्था है कंपन, तीसरी अवस्था है ब्रह्मरंध्र में प्राणों का प्रवेश। हल्का हल्का प्रवेश होता है, ये नहीं कि वो पूरा ही प्रवेश हो जाता है और पूरा खुल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। धीरे धीरे वो हल्का हल्का प्रवेश होता है, और उसी के हल्के प्रभाव से, ये नहीं कि सुषुम्ना पूरी तरह से जागृत हो गई, ऐसा मत समझ लीजिएगा गलती से। वो जागृति के प्रोसेस में आ गई है, बस इतना होता है। ठीक, तो यह यहां पर कुंभक जब आप सही तरीके से करेंगे तो इस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। पसीना आना, कंपन होना, और
प्राण का ब्रह्मरंध्र में जाना। ये प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी है, इसको जरूर स्मरण रखें। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कुंभक के ये परिणाम किस प्रकार से आते हैं। कुंभक के जो परिणाम है, जब हम कुंभक करते हैं तो किस प्रकार के परिणाम हमें सामने आते हैं, किस प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं कुंभक करने से परिणाम स्वरूप। तो सबसे पहले क्या होता है, पसीना आता है, कंपन होता है शरीर में, और फिर ब्रह्मरंध्र में प्राणों का प्रवेश का अनुभव भी होता है। ठीक, आगे कहते हैं कि प्राणायाम जन श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर दबाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शक्ति का स्फूर्ति होती है। योगाभ्यास के प्रारंभ में दूध और घी आदि का सेवन भी करते रहना चाहिए योगी को, ताकि धातु की कमी उसके अंदर ना रहे, क्योंकि प्राणायाम और कुंभक की क्रियाएं करने में बहुत ऊर्जा व्यय होता है, बहुत एनर्जी लगती है इन सब कार्यों में। ठीक है, जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्य शनैः शनैः तथै सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। कि जैसे हाथी जैसा बड़ा जानवर, शेर, बाघ, इनको नियंत्रण में रखना आसान काम नहीं है, तो इनको नियंत्रण में जैसे धीरे धीरे लाया जाता है, वैसे ही इस प्राणवायु को भी धीरे धीरे नियंत्रण में लाया जाता है। उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है, लेकिन गलत से रोगों की उत्पत्ति भी हो सकती है। वायु के प्रकोप से हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान और आंखों में पीड़ा तथा और भी विभिन्न जो ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन होता है अच्छे से। ईएनटी प्रॉब्लम्स का अगर आप अच्छे से प्राणायाम करते हैं तो। ठीक, साधक को उचित रीति से वायु का रेचन करना चाहिए, उचित रीति से ही उसका पूरक करना चाहिए, और उचित रीति से ही कुंभक करना चाहिए। ठीक, यदा तु नाड़ी शुद्धि स्तदा चिह्नानि बाह्यतः। जब नाड़ी निर्मल हो जाएगी तब उसके बाह्य लक्षण प्रकट होंगे। जैसे अब नाड़ी के बाह्य लक्षण, नाड़ी निर्मल होने के बाह्य लक्षण क्या है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। शरीर निश्चित रूप से पतला और कांतिमान हो जाता है। नाड़ी के निर्मल हो जाने से साधक इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अंतः प्रवर्तित नाद का अनुभव होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। अब नाद प्रकट हो जाता है। नाद, नाड़ी, थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे तो आपको नाद का अनुभव बहुत आसानी से होता है। यह प्रैक्टिकल है, यह अनुभव होता है, यह ऐसी बात नहीं है, साक्षात अनुभव होता है। यहां पर जो बात लिखी जा रही है उसका साक्षी, मैं कहूं कि 100% बातों का साक्षी हूं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्राणायाम करने से नाद उत्पन्न होता है, इसका साक्षी मैं जरूर हूं। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, और जो है आप भी अगर विधि पूर्वक करेंगे तो अनुभव होगा। अब आगे जो है प्राणायाम के साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्रिया कि आप यौगिक प्राणायाम करें, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण क्रिया षट कर्म के बारे में बताते हैं। स्थूलता और कफ जिसे अधिक हो उसे पहले 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए, किंतु इनमें त्रिदोषों की समानता हो, उन्हें इन क्रियाओं का अभ्यास की विशेष आवश्यकता नहीं है। और 6 शोधन क्रियाएं कौन कौन सी हैं? 6 शोधन क्रियाओं की चर्चा वो यहां पर करते हैं। धौतिर बस्ती तथा नेस्तिर त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली एवं कपाल भाती, ये 6 शोधन क्रियाएं कहे गए हैं। कर्म षटकमिदम गोप्यम घट शोधन कारणकम विचित्र गुण संधायी पूज्यते योगी पुंगवय। शरीर को शुद्ध करने वाली तथा आश्चर्यजनक फल देने वाली यह 6 क्रियाएं गोपनीय रखनी चाहिए। इन 6 क्रियाओं को क्या रखना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए। तो इन 6 क्रियाएं, ये षटकर्म, अब यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसके लिए महत्वपूर्ण विषय है भाई? पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो उनकी थोड़ी सहायता कर देते हैं।
तो हठ प्रदीपिका में जो षटकर्म बताए गए हैं उसके नाम देख लीजिए और उनका सीक्वेंस समझ लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्योंकि इनका सीक्वेंस बदल जाएगा घेरंड संहिता में। ठीक है, तो पहला षटकर्म है धौती क्रिया। पहला षटकर्म क्या है? धौती क्रिया। दूसरा षटकर्म है बस्ती। तीसरा है नेति। चौथा है त्राटक। पांचवा है नौली और छठा है कपालभाति। जब हम घेरंड संहिता पे जाएंगे, जब हम घेरंड संहिता पर जाएंगे तो फिर क्या होगा? यह सीक्वेंस बदल जाएगा, सेम नहीं रहेगा। इसलिए हठ प्रदीपिका के अनुसार ही इसको याद करना चाहिए कि हठ प्रदीपिका में अलग है, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, नाम थोड़े बदले हुए हैं वहाँ पर और कई तरीके बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में धौती में वस्त्र धौती का वर्णन आता है और गजकर्णी क्रिया का वर्णन आता है। ध्यान से सुने, ये विषय जो अभी मैं आगे कुछ देर बोलने वाला हूं विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो लोग हैं उनके लिए उनका भी ज्ञान वर्धन होगा कि धौती क्रिया कैसे करनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा एक एक करके, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे यहाँ जो क्रिया मैं बता रहा हूं वो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो भाई आप किसी जानकार जिन्होंने अभ्यास किया है उनसे जाकर आप पूछिए, जो इसका अभ्यास करते हैं। आप मुझे कहोगे तो इनमें से 6 में से आपके 5 क्रियाओं का अभ्यास मैं आपको करवा सकता हूं। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो 5 क्रियाओं का अभ्यास मैं आपको करवा सकता हूं, अगर आपको षटकर्म का अभ्यास करना है तो। ठीक है, 6 में से 5, नहीं तो आप 6 की 6 सभी क्रियाओं के लिए आप इनके जानकार से ही इसको करना सीखिएगा। यहां पर मैं विधि बताऊंगा, लेकिन वो बोलने से आप करना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। ठीक, तो वस्त्र धौती कैसे करते हैं? 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेना चाहिए, 15 हाथ लंबा, 6 फीट तक भी बताया जाता है। इतना वस्त्र आप ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में छोटे कपड़े से आप 4 फीट का वस्त्र ले सकते हैं। जल में भिगोकर गुरु के निर्देश अनुसार, गुरु का निर्देश मतलब जो आपका ट्रेनर है, जो आपको सिखा रहा है, उसके साथ प्रैक्टिकली उसके आमने सामने बैठकर सीखने से ही बारीकियां पता चलेंगी, ऐसे नहीं। ठीक है, अनुसार धीरे धीरे वस्त्र को निगलना होता है और वस्त्र को निगलते हुए जो है उसको हमें निगल कर, और जब अंदर चला जाए थोड़ा सा वस्त्र बाहर रखेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक, और इससे जो है खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी और पित्त संबंधी विकार, जो पित्त जमा होता है पेट में वो निकलता है, कफ निकल जाता है इससे। ठीक है, इसके बाद गजकर्णी क्रिया के बारे में भी बताया गया है। नाड़ी समूह पर नियंत्रण पाकर साधकगण अपान वायु को ऊपर उठाकर कंठ नली में लाकर उदर स्थित पदार्थों का वमन करते हैं। इसे गजकर्णी क्रिया भी कहा जाता है। गजकर्णी से आप समझ लीजिए कि किस प्रकार हाथी जो है पानी पीकर सूंड से निकाल देता है। देखा होगा ना आपने, हाथी पानी पिएगा और सूंड से बाहर निकाल देगा। अरे भाई, उसका तो जल नेति अपने आप ही होता रहता है। गजकर्णी क्रिया इसी को बोलते हैं। मुंह से पानी पीजिए, नाक से निकाल दीजिए। ठीक है, तो गजकर्णी क्रिया। उसके बाद बस्ती कर्म। तो जो धौती क्रिया है वो आपको मुख्य रूप से कफ के ऊपर ही कार्य करता है, मुख्य रूप से कफ के ऊपर ही कार्य करता है और पित्त के ऊपर भी थोड़ा कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं बस्ती क्रिया। बहुत महिमा है और लगभग की बस्ती क्रिया हर जगह बहुत सारे लोग कई रूप में करते भी हैं। तो 2 प्रकार की बस्ती वैसे होती है। जल बस्ती, यहाँ पर जल बस्ती ही बताया गया है। घेरंड संहिता में बस्ती के और भी प्रकार बताए गए हैं। धौती के तो कई प्रकार बताए गए हैं घेरंड संहिता में। ठीक है, तो मैं डिफरेंस क्रिएट करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको पहले से ही दिमाग में रहेगी। ये नहीं कि हठ प्रदीपिका में आपने षटकर्म पढ़ लिया तो आपको घेरंड संहिता में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिनको एग्जाम देना है, जिनको परीक्षा देना है, उनको हठ प्रदीपिका में भी षटकर्म पढ़ना पड़ेगा और घेरंड संहिता में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीकों से बातें बताई गई हैं। इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट करके बोलना जरूरी है। नहीं तो हठ प्रदीपिका हो ही क्या, हमने पढ़ ही लिया, अब घेरंड में क्या पढ़ना,
ये मान के बैठ जाओगे तो समस्या में आ जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जल बस्ती क्रिया इसमें बताई गई है। नाभि पर्यंत जल में स्थित बड़ी आंत के अंदर जो है नदी में चले जाइए। नदी में उत्कटासन करते हुए साधक को गुदा द्वार का संकुचन अश्वनी मुद्रा करनी चाहिए। उससे वो पानी अंदर खींचेगा और वह जो पानी है जब वो बाहर निकलेगा तो सारा मल, आजकल तो किट आता है, एनिमा किट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से लोग बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो और भी कई क्रियाएं, पहले भी इसमें कई क्रियाएं, पाइप आदि क्रियाओं का यूज़ करने का योगी लोग पहले भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। और वो जो है अपनी आंतों में पानी भर के फिर उसको बाहर निकाल दिया करते थे। ठीक है, तो वो पूरी सफाई कर देता था। तो इसका लाभ क्या है? तीनों ही कफ वात पित्त, इन तीनों का संतुलन कर देता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल निकाल देता है, डस्टबिन को साफ कर देता है। आपकी जो बड़ी आंत है वो डस्टबिन की तरह कार्य करती है। सारा कचरा जो शरीर का है, आपने जो भी भोजन किया जो पचाने योग्य नहीं बचा, वो सब बड़ी आंत में जाकर जमा होता रहता है। ठीक है, लेकिन जमा होते होते निकलता भी रहता है मल के रूप में, लेकिन फिर भी बहुत उसमें एक उम्र बीत जाती है हमारी, तो उसके बाद उसमें बहुत गंदगी जम जाता है, कॉन्स्टिपेशन आदि की बहुत सारी तब परेशानियां हो जाती हैं। और आंतों की जो एब्जर्विंग पावर है उसमें कमी आ जाती है। आंतों की एब्जर्विंग पावर, आंतें जो है एब्जर्व करती है खाने की, उसमें कमी आ जाती है। तो जब अगर बस्ती क्रिया करेंगे तो बस्ती क्रिया के बहुत गुण गाया गया है। यह जो है योगी को कामदेव जैसा शरीर दे देता है। निचले जो चक्र हैं, निचले जो चक्र, अब मैं इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से और अपने दूसरे अध्ययन से। निचले जो चक्र हैं आपके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, इन चक्रों की शक्ति भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो नेगेटिविटी है उसको वहां से वो निकाल देता है। और आंतों के अंदर जो ऑब्जर्व करने की जो पावर है बस्ती क्रिया, ये आपको अगर सीखना है अच्छे से, इसमें जो बताया जा रहा है वो तो कोई बहुत सिद्ध योगी टाइप के लोग ही कर पाएंगे। आप प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें हम इसको विशेष रूप से बताते हैं। अगला है नेति क्रिया, बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत मेरा व्यक्तिगत अनुभव है नेति के साथ। तो जल नेति और सूत्र नेति, आजकल रबर नेति भी चलता है। प्रारंभ में आप रबर नेति का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो रबर चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी शुद्ध सूत की बनी हुई, मतलब कि कॉटन, प्योर कॉटन से बनी हुई ऐसी एक रस्सी टाइप, रस्सी नुमा जो है एक चिकनी 9 इंच लंबी ऐसी रस्सी को आपको प्रयोग करना है, या फिर आजकल रबर नेति का प्रयोग है। तो प्रारंभ में वो करिए, फिर इसको अभ्यास में ले आइए। तो नेति क्रिया आप करिए और इसका बहुत लाभ होता है। कष्टदायी है थोड़ा सा प्रारंभ में ये कष्टदायी होता है, नहीं तो जिसका अभ्यास हो गया उसके लिए तो गेम हो जाता है, खेल हो जाता है। लोग पूछेंगे भाई कितना कठिन है, नाक में से घुसाओ, मुंह में से निकालो और फिर उसको ऊपर नीचे करो। जी हाँ, शुरुआत में कष्टदायी होता है, आंखों से आंसू आते हैं बहुत, ठीक ना, बड़ा अजीब सा महसूस होता है, गले में एक अजीब सा खिंचाव सा बन जाता है जो कि हल्का पेनफुल होता है। इस तरह से चीजें महसूस होती हैं, लेकिन अगर इसको कर गए, आहा, बहुत आनंद वाली देने वाली चीज है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ठीक है, मैं जो हूं नेति के साथ अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। मैं भी डेली नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के गैप पर कर लेता हूं, और ये कोरोना टाइम में ज़्यादा करता था तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लीनिंग कर देता है। जो आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नासिका से लेकर ये ट्रैकिया, यहाँ पर जहाँ पर ये जो वायु का निकलता है वहाँ पर आप पाइप निकलेगा, उसको खींचना है, ऐसे ऐसे सफाई करना है, दोनों नाकों का ऐसे ऐसे करना है। ये आप क्रिया अगर आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो है आपको, तो ऐसी ये सारी क्रियाएं हैं। तो नेति क्रिया बहुत ही चमत्कारी क्रिया है और बहुत अच्छा अनुभव होता है। फिर ध्यान में बैठ जाइए तो बहुत अच्छी साधना भी होती है। अगर आप सूत्र नेति कर लेते हैं तो बहुत अच्छी साधना भी होती है, ध्यान बहुत अच्छा लगता है फिर यह भी, और सारा दिन आपको अच्छा महसूस होता है। आपको एक माइंडफुलनेस फील होता है। क्यों माइंडफुलनेस फील होता है? क्योंकि फुल कंप्लीटली ऑक्सीजन आपको जाता है, ठीक है ना, दोनों नाड़ियां चालू हो जाती है, बहुत अच्छे से चलती हैं और बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता।
अपने आप जो है, जो ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है, वो एयर की वॉल्यूम बढ़ जाती है अंदर जाने वाली, तो आपको माइंडफुलनेस फील होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है आपका। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छा प्रभावशाली क्रिया है, लेकिन कठिन जरूर है, टफ थोड़ा सा यह जरूर है, ये हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखें। त्राटक क्रिया बहुत सरल है। ठीक, तो नेति क्रिया के लाभ भी बहुत सारे हैं। कपाल प्रदेश मस्तिष्क को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में लिखा है कि नेति क्रिया दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। ये याद रखना, इस पे भी प्रश्न कर देते कि कौन सी षटकर्म में कौन सी क्रिया है जो दिव्य दृष्टि देती है, तो नेति क्रिया के लिए लिखा गया दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले रोग समूहों को शीघ्र नष्ट करती है। स्कंद प्रदेश से ऊपर मतलब कंधे के ऊपर जो ईएनटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको वो शीघ्र ही नष्ट कर देती है। ठीक है, नेति क्रिया जो है, ईएनटी प्रॉब्लम्स जो हैं, आई की, नोज की, टंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको शीघ्र ही नष्ट कर देती है। बहुत इफेक्टिव यह क्रिया है नेति क्रिया, तो ये करना चाहिए, और बहुत योगियों के लिए तो है ही, और साधारण मनुष्य भी स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। ठीक है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है उनको करना चाहिए, जिनको बहुत छींके आती है, खासकर किसी कारण से एलर्जिक प्रॉब्लम्स, उनको भी अगर ये करते हैं तो उनको बहुत सुधार देखने को मिला है, बहुत सुधार इसमें देखने को मिला है। ठीक है, अब है त्राटक क्रिया। स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए। आचार्यों ने इसे त्राटक कहा है। हठ प्रदीपिका ग्रंथ में ऐसे इसके बारे में लिखा है कि जैसे ही आंखों से आंसू आए, त्राटक क्रिया छोड़ दीजिए। तभी तक एकाग्र भाव से किसी दीपक के लौ पर, मूर्ति पर, या कोई बिंदु पर, कोई पॉइंट पर आप ध्यान कीजिए। इसे त्राटक क्रिया, ये सब प्रारंभिक गाइडेड मेडिटेशन के अंदर, ध्यान योग के अंदर भी बताया गया है। ठीक, लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बताया गया है, डिफरेंस है। मैं आपको थ्योरेटिकली बातें बता रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिकली बातें समझनी है तो षटकर्म की 3 क्रियाएं जो है ध्यान योग में है। षटकर्म की जो एक क्रिया है वह है आपके प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स में है, तो इसीलिए मैं सबको कहता हूं जो भी ध्यान योग का कोर्स करते हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा भी कोर्स कर लें, तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए। ठीक है, चलिए नौली क्रिया। नौली क्रिया कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने की ओर घुमाना चाहिए धीरे धीरे। इसके लिए पहले अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। नाभि को कम से कम 100 टाइम के लिए जो है अब अंदर बाहर करें, तो जो नाभि चक्र है उस पर नियंत्रण आ जाएगा, और जब नाभि चक्र पे नियंत्रण आ जाएगा तो उसको घुमाना भी सरल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया। इस टेक्निक से करेंगे तो नौली क्रिया आसानी से हो जाएगी। चलिए, तो दोषों तथा रोगों को, जो पेट के रोग हैं, आंतों के रोग हैं, ये भी नष्ट करता है। लेकिन फिर भी जो एक क्रिया, वो कौन सी क्रिया, संपूर्ण षटकर्म में मात्र एक ही क्रिया है जिसके लिए कहा जाता है कि यह क्रिया कफ, वात, पित्त तीनों को एक साथ संतुलित कर देता है, और वह है बस्ती क्रिया। ठीक, दिव्य दृष्टि देने वाली क्रिया है नेति क्रिया। नेत्रों का दोष मतलब नेत्र से रोग जो होते हैं उनको दूर करती है त्राटक क्रिया। धौती क्रिया कफ विकार को विशेष रूप से दूर करती है। ठीक है, अब जो है 5 क्रियाएं हो गई। अब है कपालभाति। लुहार की धौंकनी के समान रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है। यह कफ रोग को नष्ट करने वाली है। मोटापा, कफ संबंधी रोग तथा मल आदि का षट क्रियाओं द्वारा निवारण होता है। तब कुंभक की क्रियाएं करनी चाहिए, तब जाकर कुंभक की क्रियाएं करनी चाहिए। तो ये षटकर्म के रहस्य को संक्षेप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप प्रेरित करने के लिए किया, लेकिन जो मैंने बताया है मात्र उतना सुनकर अभ्यास करना ठीक नहीं होगा। प्रैक्टिकली आमने सामने बैठकर जो करता है वो खुद करके दिखाए और उसकी बारीकियां बताए। और आप, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो उस दिक्कत से कैसे निकलना है वो भी आपको बता दे। ठीक है, पीछे कहीं मैं गया था तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा मुझसे नेति क्रिया के बारे में, तो मैंने उनको गाइड किया था कि कैसे कैसे इसको करना चाहिए, नेति क्रिया का अभ्यास। ठीक, तो चलिए हम आगे
बढ़ते हैं और इस प्रकार से प्राणायाम और षटकर्मों की चर्चा करने के बाद हठ योग प्रदीपिका में क्या लिखा जा रहा है कि इन सब से मोटापा कफ संबंधी रोगों का निवारण होता है। केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना ही चाहिए। देवता भी इसका अभ्यास करते हैं। ये प्रेरणा देने के लिए इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रेरणा देने के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि जो अपने नाड़ी को निर्मल कर लेगा, प्राणवायु पे विजय प्राप्त कर लेगा और प्राणों को स्थिर कर लेगा, तो उसे भला काल कहाँ से व्यापेगा? क्योंकि काल के व्यापने के लिए परिवर्तन का होना जरूरी है, चंचलता का होना जरूरी है। ठीक, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है तब तक चित्त शांत है। ध्यान से सुनिए, यावत बद्धो मरुहे यावत चित्त निराकुलम यावत दृष्टिर भ्रुवो मध्य तावत काल भयम कुतः। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है और जब तक दृष्टि भ्रूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु का कोई भय नहीं होता। काल आपको स्पर्श नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, वायु स्थिर है। अब वायु स्थिर कौन सी अवस्था में होगी? अब इसके बारे में आगे जब कुंभक की चर्चा होगी तो बताया जाएगा कि वायु स्थिर कौन सी अवस्था में होती है। ठीक है, जब तक चित्त और वायु स्थिर होगा तो चित्त शांत होगा और आपकी जो संपूर्ण एकाग्रता है भ्रूमध्य में, वो शरीर में नहीं है, तो भला कौन आपको मार सकता है? आप तो शरीर में वैसे भी नहीं हो। कौन आपकी कहां से मृत्यु आएगी? फिर मृत्यु के लिए कोई द्वार ही नहीं बचेगा। ठीक, तो विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूहों के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन करके उसमें सुखपूर्वक प्रविष्ट होता है। भेदन होता है सुषुम्ना का, इसी को हृदय ग्रंथि का भेदन भी कहते हैं। ठीक, इसी को हृदय ग्रंथि का भेदन भी माना जाता है। सुषुम्ना नाड़ी का भेदन होता है। प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न होती है और यह जो स्थिरता है उसे क्या बोलते हैं? मनोमनी अवस्था। सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न होती है और मन का भली प्रकार स्थित हो जाना उसे मनोमनी अवस्था बोलते हैं। अब इसका भी स्मरण रखना चाहिए विद्यार्थियों को कि मनोमनी अवस्था क्या है। इस पे प्रश्न भी आ सकते हैं और सबको जानना भी चाहिए जो योग मार्ग पे चलना चाहते हैं। तो मनोमनी अवस्था है सुषुम्ना में प्राणों का जब प्रवेश होगा, उसका जब भेदन होगा, मन में स्थिरता आएगी। यह जो मन की स्थिरता आ रही है यही मनोमनी अवस्था है। विधियों को जानकर साधकगण उन्मुनी अवस्था को प्राप्ति के लिए विविध प्रकार से कुंभक का अभ्यास करते हैं। उन्मनी मतलब मनोमनी के आगे समाधि की ओर जाना। वो विधि पूर्वक कुंभक का अभ्यास करते हैं। अब कुंभक के भेद बताए गए हैं। कुंभक के कितने भेद हैं? तो कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं। सूर्य भेदन मुजायाई सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभका। सूर्य भेदी उज्जयी सितकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा तथा प्लावनी, यह कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं। लेकिन उससे पूर्व एक और विषय जानना है। कुंभक की 2 प्रकार की विधियों का भी वर्णन आता है। 2 प्रकार की विधियां कौन सी हैं भाई? ये देखिए, कुंभक को 2 विधि से किया जाता है। अब मैं पहले ही यद्यपि यह जो चर्चा है लगभग अंत में किया गया है, लास्ट में किया गया है। हठ योग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश के आखिरी श्लोकों में इस चर्चा को लिया गया है, लेकिन पहले से अगर सीक्वेंस में जाने तो ज्यादा अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो कुंभक के 2 विधि हैं हठ प्रदीपिका में। 2 विधि कौन सी है? सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक और केवल कुंभक, ये 2 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं हठ प्रदीपिका ग्रंथ में। लेकिन यह प्रकार किसके हैं? विधियों के प्रकार हैं।
यह विधियों के प्रकार हैं, लेकिन कुंभक के भेद जो बताए गए हैं उनकी संख्या 8 है। लेकिन यह 2 विधियां सहित कुंभक और केवल कुंभक का अर्थ क्या है, ध्यान से अभी सुन लीजिए, लेकिन आगे श्लोक में भी आएगा, उसको मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो सहित कुंभक जहां रेचक और पूरक किया जाए उसे कहते हैं सहित कुंभक, और जो कुंभक बिना रेचक और पूरक के ही हो जाएगा उसे कहते हैं केवल कुंभक। तो अभी जो बताया गया कि पूरी तरह से, अभी जो श्लोक पढ़ के मैंने कुछ देर पहले आपको सुनाया कि मृत्यु पर विजय हो जाती है, कौन सी अवस्था है, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध हो, और जब पूर्णतः वायु निरुद्ध होती है तो वह केवल कुंभक की अवस्था बनती है। उसमें ना रेचक होता है ना पूरक होता है। लेकिन जब कुंभक रेचक और पूरक के साथ किया जाए, कुंभक जब रेचक और पूरक के साथ किया जाए तो उसे सहित कुंभक कहते हैं। अब जो कुंभक के 8 भेद हैं, ध्यान से सुनते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, जिनको एग्जाम देना है, जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो 8 कुंभक हैं, अब हठ प्रदीपिका में कुंभक प्राणायाम के कितने भेद बताए गए हैं, 8 भेद बताए गए हैं। ये 8 के 8 किस विधि में आते हैं, तो सहित कुंभक के विधि में आते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न हो सकता है कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ में सहित कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सहित कुंभक, आप कंफ्यूज कर जाओ कि सहित कुंभक क्या होता है भाई, तो सहित कुंभक के 8 प्रकार बताए गए हैं, और एक प्रकार है केवल कुंभक, वो अलग विधि है। उसकी आखिरी श्लोकों में स्वामी स्वात्माराम जी ने उसकी चर्चा की है, ठीक है। तो यह जो 8 भेद यहां पर लिखे गए हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 हैं। 25 लगभग ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे कहां पर, घिरण्ड संहिता में, ठीक है। तो यह हमें इसको ध्यान से इसको समझ लेना है। तो घिरण्ड संहिता, हाँ डिफरेंस तो आ ही जाता है, घिरण्ड संहिता अलग ग्रंथ है, तो उसमें संख्या भी बदल जाएगी, कुछ विधियां भी बदलती हुई नजर आती हैं, कुछ क्रियाएं भी लगभग बदलती हुई नजर आती हैं। तो टोटल, तो इस प्रकार से वहां पर धौती की अनेकों क्रियाएं आपको मिलती हैं। तो मुद्राएं 25 होती हैं और प्राणायाम 8 ही होते हैं। घिरण्ड संहिता में भी आपको 8 ही प्राणायाम मिलेंगे, हठ प्रदीपिका में भी 8 ही प्राणायाम मिलेंगे, लेकिन आसन 32 हो जाते हैं, हठ प्रदीपिका में आसन 15 होते हैं। तो ये अंतर को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए अंतर को पहले बता रहे हैं। जब घिरण्ड संहिता करेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा युवाओं के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका ग्रंथ में 8 प्रकार के जो कुंभक बताए गए हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, यह किस कैटेगरी में आते हैं, सहित कुंभक, केवल कुंभक में नहीं आते, सहित कुंभक की कैटेगरी में आते हैं। केवल कुंभक अलग चीज है, वो हम उसको अभी आगे आपको समझाएंगे। तो ये 8 प्राणायाम, इनकी व्याख्या जो है यहां पर हमें प्राप्त होती है, ठीक। तो इन 8 प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं, इनकी अलग अलग विधियां हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए कुछ कुछ बातें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि ये ऐसी विधियां नहीं कि आप 2 मिनट में सीख जाएंगे, 1 मिनट में सीख जाएंगे, ठीक है। सूर्य भेदी के बहुत सारे लाभ होते हैं। कपाल शोधन होता है, वात दोष होता है, कृमि दोष नाश होता है, और इसमें जो है इसकी विधियां भी है। दाएं नासिका से श्वास को भरना, बाएं से प्रश्वास को छोड़ना, कुंभक करना, फिर बाएं से छोड़ना। सूर्य भेदी इसीलिए क्योंकि सूर्य नाड़ी से इसका प्रारंभ होता है। इसका नाम सूर्य भेदी क्यों है, क्योंकि सूर्य नाड़ी से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो चंद्रभेदी भी अब चंद्रभेद जो पहला कुंभक जो बताया है हठ प्रदीपिका में, स्वात्माराम जी ने जो पहला कुंभक स्टार्टिंग में बताया है वो चंद्रभेदी है, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी से उसका प्रारंभ किया जाता है। सूर्य भेदी में सूर्य नाड़ी से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। फिर उज्जयी है, नासिका से श्वास लेते हुए कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श
एक आवाज के साथ लिया जाता है। इससे कफ दूर होते हैं, जठराग्नि दूर होती है, नाड़ी शुद्ध होती है, जलोदर नामक रोग दूर होता है, धातु रोग का नाश होता है। फिर शीतकारी प्राणायाम विधि पूर्वक मुख से सितकार की आवाज निकालते हुए पूरक करना होता है। सितकार की आवाज निकालते हुए पूरक करते हैं और नासिका से रेचक करते हैं। तो यह क्रिया है सितकारी। कामदेव के समान शरीर हो जाता है, योगिनी चक्र सामान्य हो जाते हैं, सृष्टि संहार कारक क्षुधा तृष्णा निद्रा आलस इन पर विजय आता है। प्यास गर्मी के दिनों में अगर सितकारी करेंगे तो प्यास बुझ जाती है। शीतली प्राणायाम, ठीक है। तो ये सब शारीरिक लाभ वाले ज़्यादा हैं। ध्यान योग कोर्स में जिन प्राणायामों को हमने बताया है वो ध्यान योग के उद्देश्य से बताया है, ध्यान योग के उद्देश्य से बताया। तो उनमें ये सारे नहीं हैं, लेकिन उनमें से 6 जरूर हैं, ठीक है। तो शीतली पर नाले की तरह गोल मोड़कर जीभ बनाकर पूरक करें, ठीक ना। नाले की तरह जीभ की आकृति बनाकर पूरक किया जाता है इसमें, और फिर नासिका से छोड़ दिया जाता है। भस्त्रिका, इनमें से कौन कौन सा ध्यान योग में चलता है वो मैं नहीं बताऊंगा यहां पर, क्योंकि तो ध्यान योग कोर्स का विषय है। लेकिन इनमें से 6 प्राणायामों का अभ्यास ध्यान योग में करवा दिया जाता है। जो लोग ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, इसलिए जो ध्यान योग का कोर्स चलता है वो पूर्णतः शास्त्र सम्मत पद्धति पर आधारित है। ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो शास्त्र सम्मत पद्धति पर आधारित है, ठीक है। तो भस्त्रिका प्राणायाम फिर चलता है, फिर भ्रामरी है, फिर मूर्छा है, और फिर प्लाविनी है, उदर में वायु को भरना। बहुत ज़्यादा वायु भरने का नाम है प्लावनी। और इसमें कहते हैं कि जो शरीर है कमल के पत्ते के समान होगा, नहीं भी तैरोगे तो डूबोगे नहीं। अगर प्लावनी प्राणायाम की सिद्धि आपको हो गई तो अगर आप नहीं भी तैरोगे तो डूबोगे नहीं पानी के अंदर। इतना पेट में पानी भर लो, हवा भर लो, वायु भर लो, ठीक है। तो ये इसे प्लावनी प्राणायाम भी कहते हैं। तो इस प्रकार के ये क्रियाएं जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं। तो प्राणायाम के ये भेद इसमें बताए गए हैं। 8 भेद है, लेकिन ये सहित कुंभक के 8 भेद हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे, अंत में स्वात्मा राम जी हमें क्या समझाते हैं वह भी हम देख लें। तो विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूहों के भली प्रकार निर्मल हो जाने से वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। ये सब हमने देखा समझा, प्राणायाम के भेद। लेकिन ये जितने भी भेद हैं ये सहित प्राणायाम सहित कुंभक के हैं, केवल कुंभक के नहीं हैं। केवल कुंभक कुछ अलग चीज है, ठीक। तो अब हम उसको भी समझने का करें कि केवल कुंभक क्या चीज होती है। तो चलिए, रेचक और पूरक और कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं। प्राणायाम के 3 अंग रेचक, पूरक और कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग हैं। अब कुंभक भी 2 विधि से होता है, सहित और केवल। प्राणायाम त्रिविधा प्रोक्ता रेच प्रोक्तो रेच पूरक कुंभकई सहितम केवल शेति कुंभको द्विविधो मता। अब केवल कुंभक की जानकारी दी जा रही है। रेचक पूरक कार्य सवय सहित कुंभक। रेचक और पूरक के साथ जो कुंभक होता है उसे सहित कुंभक बोलते हैं। प्राणायाम विधि के 3 भाग हैं, रेचक पूरक कुंभक। उन कुंभक में 2 प्रकार का कुंभक है, 2 विधि से कुंभक है। विधियों के 2 प्रकार हैं, सहित और केवल कुंभक। और सहित कुंभक के 8 भेद हैं। सहित कुंभक के 8 भेद हैं, जिनको पीछे अभी चर्चा में हमने ले लिया है, ठीक। तो चलिए, तो सहित कुंभक के 8 भेद बताए गए हैं। अब आगे कहते हैं कि रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा जाता है। रेचक और पूरक के बिना, रेचक और पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। अब भाई, अब ये आप कैसे समझोगे? आपको कितना समझ में आया ये वाक्य कि रेचक और पूरक के बिना, मतलब रेचक पूरक आपको करना नहीं है, फिर भी आपने जब वायु को धारण किया है तो केवल कुंभक होगा। तो भाई हम शांति से बैठे हुए हैं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, तो फिर रेचक हम पूरक कहाँ कर रहे हैं? आप ऐसा भी जवाब दे सकते हो, लेकिन नहीं, ये चीज नहीं है। प्रणव साधना, जिन लोगों ने ध्यान योग किया है
जिन लोगों ने ध्यान योग किया है प्रणव साधना, उसमें होता है केवल कुंभक। आप जब प्रणव साधना में बैठ जाते हो, ध्यान योग कोर्स में प्रणव साधना करवाई जाती है, एक विशेष विधि से करवाई जाती है, और वैसा उस विधि से करवाने वाले, नहीं नाम लेना चाहिए मुझे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, नहीं है, मतलब कि कोई नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रणव साधना जो है, ध्यान योग में प्रणव साधना जो है, वो आपको ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां ना श्वासें आती हैं ना जाती हैं, वो रुक जाती हैं अपने आप। आपको रोकना नहीं है, वो अपने आप ही रुक जाती है, कुंभक हो जाता है अपने आप, केवल कुंभक। तो ध्यान योग के अभ्यास में, प्रणव साधना के अभ्यास में केवल कुंभक का अभ्यास आपको कराया गया है जिन लोगों ने ध्यान योग, और बहुत आनंद की अवस्था, एकदम चित्त शांत, केवल कुंभक एक उपलब्धि है। इन सभी प्राणायामों और आसनों षटकर्मों को करने का जो परिणाम है, केवल कुंभक। केवल कुंभक असाधारण अवस्था है, साधारण अवस्था नहीं है। आप शांत होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपको, और उस अवस्था में कुछ नहीं करना मतलब ना श्वास लेना है ना छोड़ना है, लेना छोड़ना भी नहीं, रोकना भी नहीं है, अपने आप श्वासें रुकेंगी 2 मिनट 3 मिनट, पता ही नहीं चलेगी कि श्वास चल भी रही कि नहीं चल रही है। और ऐसा नहीं कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ भी आपको नहीं होगी, लेकिन श्वासें रुक जाएंगी स्वतः स्वतः। और सच पूछो, जब नाद ध्यान होता है तो अपने आप केवल कुंभक अपने आप लग जाता है। जब सही तरीके से नाद ध्यान होगा ना, तो केवल कुंभक अपने आप लग जाएगा, अपने आप केवल कुंभक की अवस्था में पहुंच जाओगे। इन सभी विषयों का जो मैं बोल रहा हूं और जो इन ग्रंथों में लिखा जा रहा है, प्रैक्टिकली आप समझना चाहते हैं, ध्यान योग कोर्स ज्वाइन कीजिए, 20 सितंबर से शुरू हो रहा है ध्यान योग का कोर्स। इसीलिए ये गंभीर चीजें हैं, ये चलते फिरते कोई सीखने और बताने वाली चीजें नहीं है। तो इस विषय को समझना है। केवल कुंभक नहीं समझ में आएगा क्या चीज है। मुझे लगता है कि जो लोग, जिन्होंने ध्यान योग कोर्स किया है और रेगुलर साधना करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, मात्र वही समझ सकते हैं कि केवल कुंभक कौन सी अवस्था है। और जिन्होंने ध्यान, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि कोर्स वोर्स किया, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, साधना करे या ना करे, अरे ठीक है कर लिया, समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो जाओ अपना, ठीक है। तो जो ऐसे लोग हैं उनको कभी समझ में नहीं आएगा कि केवल कुंभक कौन सी अवस्था है। केवल कुंभक उन्हीं को समझ में आएगा जो ध्यान योग का कोर्स करके प्रणव साधना का जो सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, वो केवल कुंभक को समझ पाएंगे। केवल कुंभक वो अवस्था है जहां पर ना रेचक होगा ना पूरक होगा, सिर्फ कुंभक होगा, सिर्फ कुंभक होगा। तो ये साधारण अवस्था नहीं है, ये जबरदस्ती करने वाली अवस्था नहीं है। जबरदस्ती करने में तो रेचक पूरक दोनों हो ही जाएगा। तो केवल कुंभक का कॉन्सेप्ट, यह प्रैक्टिकल विषय है। जब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे, साधना को गंभीरता से नहीं लेंगे, योग को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक बहुत सारे विषय नहीं समझ में आ सकते हैं, ना उनका प्रैक्टिकल अनुभव में चीजें आ सकती हैं, ठीक है। चलिए, रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक के लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। जिसने केवल कुंभक को सिद्ध कर लिया, तीनों लोक में दुर्लभ कुछ भी नहीं बचेगा उसके लिए। सिद्धियां विकसित होंगी, अष्ट ऐश्वर्य विकसित होगा, 8 सिद्धियां उसके अंदर विकसित होंगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, परालोक दर्शन होगा। परलोक के दर्शन मतलब कि जो इस लोक में जीव नहीं है वो भी उसको दिखना शुरू हो जाएंगे। जब केवल कुंभक का प्रभाव होगा तब। केवल कुंभक अगर समझ लीजिए तो एक दूर है। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं, केवल कुंभक एक दरवाजा है, आप एक लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसी अवस्था है वो। सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाएंगे आप, परालोक में चले जाएंगे आप, ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक कहने का मतलब ब्रह्मा का जो सूक्ष्म लोक है। तो ऐसे एक वो ऐसी अवस्था है कि आपको चेंज करता है, ट्रांजिशन सिचुएशन है वो, ठीक है। तो केवल कुंभक
इसलिए यहाँ पर केवल कुंभक के लिए ये बात यहाँ पर लिख रहे हैं। तो प्रणव साधना का अभ्यास, जिन्होंने भी ध्यान योग कोर्स कर लिया है, प्रणव साधना का अभ्यास अच्छे से करिए, तभी जाकर केवल कुंभक का आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है। केवल कुंभक से साधक इच्छा अनुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद की भी प्राप्ति कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजयोग की प्राप्ति हो जाती है और हठ योग का उद्देश्य राजयोग को प्राप्त करना है, यही तो यहां पर शुरू से कहा जा रहा है। कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होती है। और हठ योग में, अरे भाई कुंडलिनी है सुषुम्ना में, ठीक है, कुंडलिनी जागृत होगी, सुषुम्ना मलहीन होगी और मल रहित होती है। और हठ योग में सिद्धि, हठ योग की सिद्धि है कुंडलिनी का जागृत होना, हठ योग की सिद्धि है कुंडलिनी का जागृत होना। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती है। कोई कहेगा नहीं हम तो हठ योग करते हैं, हमें राजयोग नहीं करेंगे, तो तुम योगी ही नहीं हो, फिर तुम योगी हो ही नहीं। अगर तुम कहते हो कि हम हठ योग करेंगे, राजयोग करेंगे ही नहीं, तो तुम योगी ही नहीं हो। तुमको भ्रम हो गया है कि तुम योगी हो, तुम एक बस परफॉर्मर हो, एक परफॉर्मर हो। जैसे कोई स्टेज पर डांस करके दिखा देता है, कोई स्टेज पर मैजिक करके दिखा देता है, वैसे तुम अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर स्टेज पर दिखा देते हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो। तो हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः निष्पत्ति और राजयोग की अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, शिव संहिता में भी हमने 4 अवस्थाएं बताई थी साधक की, आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं यहां पर भी वर्णित होंगी, आगे नादानुसंधान नामक चतुर्थ उपदेश में प्राप्त होंगी। कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। और फिर अंत में सबसे आखिरी जो श्लोक है उसके अंदर कहा जा रहा है कि परिणाम क्या मिलेगा। कुंभक करने का परिणाम, षटकर्म आदि सभी क्रियाओं को करने का जो परिणाम किस प्रकार से मिलेगा, शरीर का हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव और आज्ञा चक्र में स्रवित होने वाला एक प्रकार का स्राव बिंदु अमृत, उसकी प्राप्ति होगी, उस पर नियंत्रण आएगा। जठराग्नि प्रदीप्त होगी, नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। ये सब हठ सिद्धि के लक्षण हैं। तो हठ सिद्धि के लक्षण क्या क्या हैं? शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव और बिंदु पर नियंत्रण, जठराग्नि की प्रदीप्त होना और नाड़ियों की विशुद्धता, ये सभी हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तो हठ सिद्धि का लक्षण आखिरी श्लोक में स्वात्मा राम जी बताकर इसको समाप्त करते हैं। तो चलिए हम भी अपनी चर्चा, द्वितीय उपदेश पूर्ण हुआ। कुंभक का रहस्य इसमें बताया गया है, षटकर्म का रहस्य बताया गया है और अगले अध्याय में मुद्राओं, नाड़ियों और बंध का रहस्य, मुद्रा, नाड़ी और बंध का रहस्य उन्होंने बताया है। तो और भी कुछ बहुत गहरे बड़े वाले रहस्य है, बड़े वाले, छोटे वाले रहस्य नहीं है। अब आप कहोगे शिव संहिता में तो भी मुद्रा आपने पढ़ाया ही था। जी नहीं, यही तो अंतर है। यहां पर जो मुद्राओं का रहस्य जिस ढंग से बताया है वो शायद ही किसी ग्रंथ में बताया गया होगा जो हठ प्रदीपिका में बताया गया है, शायद ही किसी ग्रंथ में बताया गया होगा। तो इसीलिए आप तैयार रहें कल के लिए। कल हम फिर मिलेंगे और आज अपनी इस सभा को हम विराम देंगे। और जो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। 1 महीने का कोर्स होगा, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स होगा, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, गाइडेड मेडिटेशन में इसमें हठ योग की विधियां हैं। गाइडेड में, क्योंकि ये निर्देशित, इसलिए इनको गाइडेड मेडिटेशन के अंदर रखा हुआ है। तो गाइडेड मेडिटेशन में इनमें हठ योग की विधियां ही बताई गई हैं और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में राज योग को बताया गया है और स्पिरिचुअल हीलिंग में आध्यात्मिक उपचार को बताया गया है। तो ये तीनों ही कोर्स उनको मिलते हैं जो जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं।
जो सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उनको 2 कोर्स मिलते हैं, गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अब आप पूछोगे गाइडेड और ट्रांसेंडेंटल में क्या डिफरेंस है, तो अच्छे से सुन लो। गाइडेड मेडिटेशन बेस्ड है हठ योग के ऊपर, गाइडेड मेडिटेशन बेस्ड है हठ योग के ऊपर, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बेस्ड है राजयोग के ऊपर। और स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी को उपचार में प्रयोग करना उस पर आधारित है, उस पर आधारित है। ठीक है, तो यह डिफरेंस है। आप डिफरेंस जानना चाहते थे ये। अब प्राकृतिक चिकित्सा, जठराग्नि को प्रदीप्त कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए, रक्त संचालन को बेहतर कीजिए, जो आपके सिस्टम हैं, फिजियोलॉजी है उसको स्ट्रांग बनाइए, फिजियोलॉजी को, जो फिजिकल बॉडी की जो क्रियाएं हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इन सभी को हम मजबूत, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सभी को हम अच्छा करें, तंदुरुस्त करें, सर्विसिंग करें अपनी बॉडी की। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सर्विसिंग करना ही नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सर्विसिंग हो जाए अच्छे से, जैसे कि साल में 6 महीने में आपको एक बार गाड़ी की सर्विसिंग करनी पड़ती है, तो इंटरनल ऑर्गन के सर्विसिंग के लिए ही यह नेचुरोपैथी का कोर्स है। कुछ लोग समझते हैं कि एक संस्था है, वहां पर कह देते हैं नेचुरोपैथी करो मतलब कच्ची चीजें खाते रहो। जी नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान जो नहीं समझते हैं और अधूरा ज्ञान लेकर बैठे रहते हैं, वही ऐसी बातें सिखाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी आश्रम में मैं ऐसी देखा मैंने, वहां पर लोग नेचुरोपैथी करते थे, और जब वो नेचुरोपैथी करते थे तो मैंने वहां पर कुछ लोगों को देखा कि वो लेज का चिप्स भी खा लेते थे। ठीक है, और नेचुरोपैथी में दबाकर ड्राई फ्रूट्स खाते थे, काजू, किशमिश। ऐसे ही मुझे एक धार्मिक संस्था है हमारे देश में, वहां पर कुछ समय रहने का मुझे मौका मिला, कुछ ही समय रहा, लेकिन संस्था वाले परेशान बेचारे, कुछ ही समय क्यों रह गए। तो वहां के गुरुजी ने नेचुरोपैथी का ही उल्टी गंगा बहा रखी है। उस संस्था में गुरुजी ने नेचुरोपैथी की ही उल्टी गंगा बहा रखी है, और जो चेले हैं उनकी तो पूछो ही मत। वो तो तैयार रहते, गुरुजी हमको नेचुरोपैथी करा दे, काजू किशमिश को दबाकर खाते हैं, आलू की चिप्स भी खा लेते हैं, धन्य हो। इतना बड़ा साइंस, और गुरुजी ने, और उन चेलों के लिए गुरुजी का वाक्य, आखिरी वाक्य, हमारे गुरुजी ने तो नेचुरोपैथी ऐसे ही सिखाई है। मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खता का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो यही सब समस्याएं हैं। तो ऐसे नेचुरोपैथी के ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना। नेचुरोपैथी उल्टा नुकसान कर लोगे अपना, उल्टा अपना बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं आप अगर ऐसा नेचुरोपैथी करेंगे तो। नेचुरोपैथी एक विज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझना होता है। इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत प्रकार की क्रियाएं हैं। वो जानने से लगभग 27 वीडियोस हैं नेचुरोपैथी के कोर्स में। वो जानने से आपका जीवन बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है। वही बातें जो हठ प्रदीपिका में लिखी गई, शरीर शुद्ध होता है, और वो भी सहायक है आपकी साधना के मार्ग पर। और सबसे बड़ी बात कि ये खुद से करने वाली चीज़ें हैं, इसमें डॉक्टर वॉक्टर की खुद से अच्छे से सीखिए, समझिए। हाँ, लेकिन फिर भी सीखने और समझने वाली चीज़ें हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोज़ हैं, लेक्चर नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोज़ हैं 27 वीडियोज़ में। तो उन डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोज़ के साथ कोर्स पूरा आपको मिलता है, और आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा को तो ऐसे अधूरे ज्ञान के साथ करोगे, गुरुडम में, गुरुडम किसे बोलते हैं, अंधविश्वासी बन जाना कि हमारे गुरु जी ने तो ऐसे ही बताया, बस यही आखिरी सत्य है, इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। सब अपने गुरु को आखिरी पैगंबर घोषित करने में लगे रहते हैं। अब इसके बाद कोई ऋषि मुनि जैसे आएंगे ही नहीं क्या? तो ये तरीका ठीक नहीं है। और वो संस्था, अगर वहां के लोग जुड़े होंगे, यहां पर देख रहे होंगे, तो समझ रहे होंगे कि मैं किस संस्था के लिए कह रहा हूं, किस तरह की नेचुरोपैथी की उल्टी गंगा वहां बहती है। ठीक है, तो इसको समझना है और सही प्रक्रिया से नेचुरोपैथी सीखना है, करना है, ना कि ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर जो है नेचुरोपैथी का कोर्स कराया जाता है, और आप इसको
कर सकते हैं। बेसिक कोर्स है, ये भी नेचुरोपैथी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यह 1 महीने का कोर्स है, ठीक है। तो आप उसको, उसका मूल सिद्धांत बता दिया जाता है और टेक्निक्स बताई दी जाती हैं, कई तरह की क्रियाएं बताई जाती हैं। टोटल 27 वीडियोज़ में यह कोर्स कंप्लीट होता है। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन भाई साहब। समय काफ़ी हो गया है, तो आजकल क्योंकि लंबा बड़ा का एक ही वीडियो में काफ़ी चीज़ें समाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए। लेकिन जब पतंजलि योग सूत्र होगा तो ऐसा नहीं होगा। पतंजलि योग सूत्र की हर सूत्र की व्याख्या होगी, और ऐसा नहीं कि 4 अध्याय है तो चारों अध्याय करना भी संभव नहीं है पतंजलि योग सूत्र में, तो क्योंकि इतने डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसमें क्या है कि क्रियाएं हैं तो डीप कॉन्सेप्ट्स 2-4 हैं, तो जो डीप कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दिया गया। लेकिन योग सूत्र में एक एक सूत्र ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो उसमें आसानी से, ये आसान नहीं है कि एक अध्याय को एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जाए, संभव नहीं हो पाता। चलिए, काशीनाथ जी, नवजोत नाथ जी, अवधेश कुमार जी, जगत नारायण जी, अमन कक्कर, राकेश मराठे, विक्रम सिंह, नाशाराम जी, राम प्रकाश, अवनी प्रधान, राजू पाल जी, विंदेश्वरी मिश्रा, विनोद कुमार सूद, संतोष गुप्ता, राम निवास मीना, योगेंद्र पंडित, श्वेता राय सिन्हा, कन्हाई कुमार, MK पीढ़ी, पवन कुमार गुप्ता, राम प्रकाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। राम प्रकाश जी ने सुपर चैट से 100 रुपये का दान किया है, डोनेट किया है। आप भी कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर कोई सुपर चैट के माध्यम से, लेकिन सुपर चैट के माध्यम से आप डोनेट यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो कई लोग सीधा भी डोनेट करते हैं, नहीं तो यहाँ सुपर चैट के माध्यम से भी आप डोनेट करना चाहें जरूर कर सकते हैं। तो राम प्रकाश जी ने यहाँ पर किया है। माधुरी कोले, सुजाता देसाई, ज्योति दत्ता, विनोद कुमार शर्मा, विष्णुचंद्र मौर्य, राम प्रकाश, श्वेता कुमारी, विजय बाला, सतीश कुमार, शिखर शर्मा, रमेश पेशवानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, श्वेता कुमारी, रामविलास जी, रविंद्र मकवाना, उषा श्रीवास्तव, बीकू कुचाड़िया, नरेश मेहरा, अशोक गोयल, उत्कर्ष तिवारी, रतन सिंह, कमलेश उपाध्याय, पंकज सोनी जी, बिमला शाह जी, अर्जन भाई चौहान, ब्रह्मा जी। क्या कुंभक सिद्ध होने से सिद्धि मिलती है? जी हाँ, मिलती है, तभी तो यहाँ लिखा है। हीरालाल यादव, मूला FF, वंपायर गेमिंग, विनीता अग्रवाल जी, SK मिन्हास, स्मिता सावंत, आशा रानी, रशीला दवे, गंभीर शाह, दिनेश भाई, संजय कुमार, हीरा राम गहलोत, मनीष यादव जी, विक्रम सिंह जी, प्रेरणा का भी सभी पुराना वीडियो का प्लेलिस्ट बना दीजिए। ठीक है, बनेगा प्लेलिस्ट, है वीडियोज़ अभी भी हैं। तुरीय अवस्था, भगवान कहाँ हैं, अभी भी वीडियोज़ हैं वो। सविता नायक जी, ब्रिजभान जटाधारी, विक्रम सिंह, अशोक माली, राकेश गुप्ता, स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, सीताराम माली, उत्कर्ष तिवारी, सीताराम माली जी, ब्रह्मा जी, लखिंद्र राम, गणेश पवार, संयुक्ता पटेल जी, रविशंकर जी, रमेश यादव, अनिल कुमार, AK त्यागी, राकेश चंद्र शर्मा, आदित्य खास रश्मि, दीपक नागरे, कोदुललाल, जयंती भाई पटेल। बहुत बहुत सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। कल फिर बहुत बड़े रहस्य के साथ हम लोग मिलेंगे और रहस्य उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।